हिंदुओं के लिए मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए नवरात्रि का दिन शुभ होता है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक स्वार्थी ये नवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष भी 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक स्वार्थी ये नवरात्रि है। यूं तो नवरात्र के हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इसी क्रम में नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष कार्य में सिद्धि पाने के लिए मां के नाम से व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से मान्यता है कि मां की पूजा उपासना करने से साधक की सकल मनोरथ यानी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसी के कारण साधक विधि विधान से नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी की कृपा की भागी बनना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिससे मां को प्रसन्न किया जा सकता है। यूं तो नवरात्रि में मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूर्वजन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव को पद के रूप में पाने के लिए उन्होंने देवर्षि नारद जी की सलाह पर कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी या फिर तपस्यारिणी पड़ा। माना जाता है कि भगवान शिव को अपने पद के रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने कई सालों तक फल फूल खाकर कड़ी तपस्या की। कहा तो यह भी जाता है कि दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद मां ब्रह्मचारिणी की फोटो को चौकी पर रखकर गंगाजल छिड़ककर स्नान कराएं और उसके बाद देवी को वस्त्र, पुष्पा, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में आज विशेष रूप से सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाने पर शीघ्र ही देवी की कृपा प्राप्त होती है और साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां प्रभु चांदी की पूजा में ओम ब्रह्मचारिण्य नम मंत्र का और श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। ज्योतिष की माने तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के कारण कुंडली से जुड़ा मंगल दोष और उससे होने वाली सभी तरह की परेशानियां भी दूर हो जाती है। वीडियो में दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अतः इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है।